नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में नागरिक शास्त्र का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 सितंबर 1946। बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बताइए आपकी ये तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल कि भीमराव अंबेडकर। बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए अभी इसके ऊपर हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि अस्थायी कौन थे और आपसे कमेंट में बोला था कि स्थायी कौन है। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, लेकिन आगे क्वेश्चन आ ही गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? बताइए संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? इसका आंसर 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए कनाडा से, ब्रिटेन से, USA से कि दक्षिण अफ्रीका से? बताइए न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? USA। कहाँ से? USA से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 18 भागों में, 21 भागों में, 22 भागों में कि 27 भागों में? बताइए भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है?
तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 22। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूरी तरह लागू हुआ? बताइए, भारतीय संविधान किस दिन से पूरी तरह लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। बताइए किस दिन पूरी तरह लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान हमारे देश में पूरी तरह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? बताइए, भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? क्या होगा? मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना कि मूल कर्तव्य। बताइए इन चारों में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रस्तावना। किसके? प्रस्तावना को इसकी संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? बताइए, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। बताइए राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारा संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? बताइए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। बताइए संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? बताइए किस आधार पर हमारा भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? नागरिकता का परित्याग करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से कि उपरोक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नागरिकता का परित्याग करने से भी, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी और अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से भी हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है कितनी है?
भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। बताइए मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? कितनी है? 6 है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? बताइए संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें, 46वें, 42वें कि 52वें? बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? बताइए मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और वीडियो को आप अपने ग्रुप में ज़रूर सेंड करिए, चाहे व्हाट्सएप का स्टेटस ही लगाइए। आपको हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आगे देखिए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? बताइए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए एवं बी दोनों, संसद। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, क्या है? एक प्रकार का मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यह एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? यह एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? बताइए भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 19 कि अनुच्छेद 21? बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? अनुच्छेद 21 के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? बताइए कि किस अनुच्छेद के द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 21A। क्या होगा? 21A के द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? बताइए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? बताइए किसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? बताइए नीति निर्देशक सिद्धांत यह क्या है? वाद योग्य, वाद योग्य नहीं, अंशतः वाद योग्य, इनमें से कोई नहीं? बताइए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों यह वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है, क्या निर्देश देता है? कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे,
पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे कि लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। बताइए अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? तो दोस्तों इसका आंसर होता है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार संविधान में नहीं था। क्या? मूल अधिकार संविधान में नहीं था। क्या नहीं था? बताइए। मूल भारतीय संविधान में नहीं था। सॉरी दोस्तों, मूल भारतीय संविधान में नहीं था। मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, ग्राम पंचायतों का गठन। बताइए मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मूल कर्तव्य। यह भारतीय संविधान में नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? बताइए भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। बताइए मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। और न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है? अभी आपको हमने पीछे पढ़ाया था। तो दोस्तों वह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? शरण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज अरस समिति। बताइए किसकी अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? बताइए संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में कि मंत्रिमंडल में? बताइए भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, क्या क्या शामिल है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, नहीं दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।